खुद होता चला जाओगे अंदर से। गुरुदेव, मैंने ज्योतिषी से सलाह ली और उससे अपने मोक्ष के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि हायर प्लेन्स में जाने का योग तो है पर मुक्ति का नहीं। ये सुन के मैं दुखी हो गया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं तो मुक्त हूँ, मेरा तो जन्म मरण है नहीं, तो फिर ये योग मेरे हॉरोस्कोप में क्यों नहीं? तुम्हें तो पहले ज्योतिषी से मुक्ति चाहिए। ये बोला होगा उन्हें, ज्योतिषी से तुम्हें मुक्ति नहीं है शायद। जीवन में सबसे बड़ा बल है वो समर्पण से मिलता है। समर्पण से समाधि अच्छी सी लगती है, बिगैर समर्पण के समाधि भी नहीं लगे, ध्यान भी नहीं लगेगा। समर्पण किसको करते हैं? जिस चीज को हम झेल नहीं पाते, जो किसी को नहीं चाहिए, वो सब दुर्गुणों को, वो सब तनाव को समर्पण कर दे, चिंता को समर्पण कर दे, मन में जो उथल पुथल है वो सब समर्पण कर दे। अच्छा, किसको समर्पण करना है ये सोचने की जरूरत नहीं है, हम अपने तरफ से छोड़ते हैं, छोड़ना ही समर्पण है। जैसे सांस लेते, अब कब तक अंदर बनाए रखोगे, उसको छोड़ना पड़ता है ना। जैसे सांस छोड़ते हैं, ऐसे मन में जो बेचैनी है, चिंता है, दर्द है, पीड़ा है, दुख है, ये सब वो समर्पण कर, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक और बात है, हमने अच्छा किया, किसी ने उसको कदर नहीं किया, किसी ने उसको पहचाना नहीं, तो इस तरह से भी दुख होता है हमको। आप याद रखना, नेकी कर कुएं में डाल, सुना है ना ये कहावत, इसको याद करें। हमने अच्छा किया, अच्छा भी कर दे, उसको भी समर्पण कर दो। हमको लगता हमारे भीतर बहुत अच्छे गुण हैं, उस अच्छे गुण को भी समर्पण कर दे। क्यों? मैं ये सोचता हूँ मैं अच्छा हूँ बहुत, फिर लगता कोई तो गलत लगेंगे, बाकी सब लगेंगे वो सब अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, इसको लेके फिर हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा हो बुरा हो, कोई भी चीज जो हमें सीमित कर दे, हमको दुखी कर दे, उन सब चीजों को ईश्वर के चरणों में डाल देना, इसी को समर्पण करना। अच्छा, किसी हद तक हर एक व्यक्ति करता है, रात को सोने से पहले सब कुछ छोड़ के ही नींद आएगी ना, मगर जब हम प्रज्ञा पूर्वक समर्पण, मातृशक्ति है, ईश्वरी शक्ति है, तो वो हमारे सब चिंता हरने के लिए निरंतर कार्यरत है। इतना हम जान ले, विश्वास रख लें, तो देखना कितनी अच्छी नींद आएगी आपको, गहराई से विश्रांति होगा। और जो गहरे से गहरे जो विश्रांति है वही समाधि है। कुछ क्षण भी हमें ऐसी गहराई से विश्रांति मिले, समाधि लग जाए, अब देखना शरीर और मन में एक नूतनता आने लगती है, ताजगी आने लगती है, फ्रेशनेस जिसको हम कहते हैं वो होने लगता है। गुरुदेव, आपसे कई बार सुना है, एक अज्ञानी व्यक्ति है वो सपनों में उलझा रहता है और ज्ञानी व्यक्ति तो जीवन को ही सपना मान के चलता है। सिद्धांत की तरह से ये सही भी लगता है, लेकिन पूरा जीवन सब कुछ तो रियल ही है, शरीर रियल है, सब कुछ रियल है, तो फिर जीवन को सपने जैसा कैसे अनुभव में आएगा? अच्छा, जब सपना देखते हो, सपना भी बड़ा रियली लगता है, सच्ची लगता है। इसीलिए सपने से जब वो कोई नाइटमेयर आता है तो उठने के बाद पाल्पिटेशन भी बढ़ता, पसीना भी आने लगता है, डर भी लगने लगता है। क्यों? सपने के वक्त सपना सच लगता है, और सपने से जब जाग उठते हैं तभी ये सपना लगता है। ऐसे जीवन में जब जागते हो तो लगता है ये सब सपना है। अभी तो देखो ना, एक सेकंड लगने लगता, एक क्षण भर में घूम के देखना, अभी तक जो कुछ भी हुआ सपना जैसे नहीं है क्या? सपना माने क्या? एक स्मृति, और स्मृति के रूप में ही तो रहा जो भी हुआ अभी तक, आज तक, इस घड़ी तक, ये सपने से ज्यादा तो है ही नहीं। तो बस इतना हमको समझ में आ जाए वे, उसी वक्त हमारी चेतना एक विशाल रूप ले लेता। उस वक्त एक
अजीब सा फ्रीडम सा लगेगा तुम्हें, मुक्ति। अरे ये सब सपना है, मैं क्यों उसमें उलझा रहा, क्यों इससे परेशान होता रहा। ये भाव उठता है, ये सहज स्वाभाविक ढंग से उठने लगता है लोगों को, मगर वो क्या है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको नीचे कहीं दबा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर उलझ जाते हैं सपने में। ये ऐसा है, नींद से जागे, हाँ इधर उधर देखा, पानी वानी पिया, फिर लेट के सो गए। हमारे एक भक्त की माँ वो गाना गाती थी इस बात को लेके, क्या, संतों ने जगाया तू तो वापस सो गया, माया के बाजार में लाल खो गया करके। ये बार बार हो जाता है, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा कि मैं बार बार आता है, संभवामि युगे युगे, कि बार बार आना पड़ता है हमको, बार बार मैं जगाऊंगा सबको, ये बोले ना। तो गुरुदेव श्री राम के आग्रह पे लंकापति रावण माँ सीता को लेके रामेश्वरम पहुंचे और ऐसे यज्ञ, कार्य सिद्धि यज्ञ का आयोजन करा जिसका उद्देश्य ही रावण की पराजय था। यह जानते हुए भी रावण ने इस आग्रह को क्यों स्वीकार किया गुरुदेव? इसीलिए तो कहते हैं रावणेश्वर, ईश्वर की पद भी उसको मिला था। रावण भी जानता था ये मेरा ये रोल है, ये प्ले करके मुझे खत्म करनी है इस जन्म को, इसीलिए रावण को मुक्ति मिली कहते हैं आखिरी में। तो रावण ने वर मांगो, क्या मांगते हो, ये भी पूछा श्री राम से। राम ने कहा कि मुझे विजय प्राप्त करने की आशीर्वाद दो, विजयी भवा बोल रावण ने, और सीता को आशीर्वाद दिया उन्होंने पूजा के बाद। किसी और संस्कृति में ऐसी गहरा ज्ञान और ऐसी विद्या कहीं मिलती नहीं है। Gurudev, did Ravana really have 10 heads? If he had 10 heads, how he would have slept? He could not turn this way, that side. It would become very difficult for him to put his head and even turn. He would just lie down only in one direction. It is symbolic. ये कहते हैं कि इसका तो कान सब जगह है, माने इसका तो फैलाव सब जगह है। अभी सर्वतोमुखी विकास, सर्वतोमुखी माने सब जगह चेहरा है क्या? ऐसा नहीं है। माने 10 दिशा में इसका कान था, 10 दिशा में ये देखते थे, 10 दिशाओं में इनकी कीर्ति थी। ऐसे योग्य व्यक्ति थे, ये बताने के लिए दशानन। गुरुदेव, हिंदुस्तान में इतने सारे संत हुए, सबकी अलग अलग सीख थी, मत थे। जब भगवान एक ही है, सबको एक ही जगह जाना है, सबके रास्ते अलग अलग क्यों हैं? आप देखो, एक जीसस हुए, कितने 72 टाइप की क्रिश्चियनिटी है। मोहम्मद पैगंबर एक हुए, 5 टाइप के इस्लाम है। एक दूसरे के पास नहीं जाते। हिंदुस्तान की खूबी ये है, यहाँ इतने सारे होने के बाद एक दूसरे में कोई वैषम्यता नहीं है क्या? भाई कोई तो हनुमान जी के भक्त है, कोई देवी के भक्त है, कोई किसी के भक्त है, कोई किसी और के भक्त है, आपस में लड़ते हैं क्या? ये वैविध्यता रखने से ये फायदा है, तुम्हारे कल्चर में आ गया सहनशीलता। समझ में आई कि नहीं बात? अनेक वैविध्यता होने पर हम लोग वैविध्यता में रहने की आदी हो गए। इसीलिए गीता में आप देखो तो एक रास्ता थोड़ी ना बताया उन्होंने, कृष्ण ने गीता में क्या बताया? कोई मिताहार से साधते हैं, कोई ध्यान योग से साधते हैं, कोई प्राणायाम से साधना करते हैं, कोई सब त्याग करके करते हैं, पता है कि नहीं? कोई यज्ञ करके अपने आप को खुश करते हैं, कोई द्रव्य यज्ञ, कोई जप यज्ञ, बोला है कि नहीं? कोई ज्ञान यज्ञ करता है। तो तरह तरह के लोग हैं, ये तरह तरह की दुनिया को स्वीकार करना ही विशिष्टता है। और हिंदुस्तान में कोई कभी किसी ज्ञानी को फांसी में नहीं चढ़ाया, नहीं चढ़ाया ना? सबको सम्मान किया कि नहीं?
चाहे किसी भी जात के हो, जब कोई ब्रह्मज्ञानी होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको सम्मान दी गई कि नहीं यहाँ? हाँ, दी गई है। और तुम ये क्यों नहीं पूछता, इतने लोग हैं, इतना नाक अलग अलग ढंग से क्यों है? एक ही मॉडल कार फैक्ट्री जैसे भगवान ने क्यों नहीं बनाया सबको? अरे हर अंगूठा छाप भी अलग अलग है भाई, है ना? जब अंगूठा छाप अलग अलग है कि अलग अलग ज्ञान की धारा क्यों नहीं चलाया है? इससे समझो ये ब्रह्म है, अनंत, ये जो ईश्वर तत्व है, जो एनर्जी है, उसको डाइवर्सिटी पसंद है क्या? अच्छा, तुमने ये तो नहीं पूछा कि गुरुदेव इतने सारे सब्जी क्यों हैं? सिर्फ एक बैंगन बना देता, कह देता भगवान सब बैंगन ही खाओ, सुबह दोपहर शाम को। बैंगन का जूस, बैंगन का भज्जी, बैंगन का भरता, बैंगन का सब कुछ। यूं तो नहीं पूछा। अरे संतों का अलग अलग मत क्यों है? अरे है भाई, संतों का अलग अलग मत है, मौज है उनका। अपने ओरिजिनलिटी में सब अपनी अपनी बातें कहते हैं, हम भी अपनी तरह से बोलते हैं। हम जो भी हमको सूझा, पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए तो चलता करो। मैं तो नहीं बदलने वाला हूं क्या? रिपब्लिक डे का मैंने बताया कल। रिपब्लिक डे क्या मनाया? रिपब्लिक डे मनाना माने ब्रह्म ज्ञान को मनाना है। जब हम माँ के गर्भ से दुनिया में आए, पब्लिक हुए कि नहीं? तब तक क्या थे? प्राइवेट थे, अपने ही माँ के गर्भ में बने रहे। माँ के गर्भ से बाहर आए तो पब्लिक हुए, मगर फिर प्राइवेट हो गए। 3 साल के बाद अपने में बंद हो गए। अपने में बंद हो गए कि नहीं? मेरा 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 मेरा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पापा, मेरा मम्मी, मेरे में बंद हो गए। मैंने प्राइवेट हो गया कि पब्लिक हो गया है? प्राइवेट हो गए। फिर एक बार ऐसा लगे, अरे मेरा कुछ नहीं, प्राइवेट कुछ नहीं, सब पब्लिक है, सब मेरे अपने हैं, कोई मेरे नहीं, सब मेरा अपने हैं। जब ऐसे हो जाए तो पब्लिक हो गए कि नहीं? दोबारा तो रिपब्लिक हो गए, द्विज हो गए। प्राइवेट थे तो पब्लिक हो गए फिर से। यही ज्ञानी है, भीतर बाहर एक हो जाए तो ज्ञान है। हाँ? मैं भीतर कुछ बाहर कुछ हो तो प्राइवेट कुछ पब्लिक कुछ हो तो रिपब्लिक नहीं है। पितृपक्ष माने जो गुजर गए बड़े लोग, उनको याद कर ले। ये प्रथा करीब करीब दुनिया के सभी देशों में है। जब हम साउथ अमेरिका गए थे, वहां पर भी ऐसा एक कुछ दिन आते हैं जहां पर, जिन दिनों में वो लोग सारे जो पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए भोज बनाते हैं उनके नाम से, और लोगों को दे करके अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये प्रथा साउथ अमेरिका में भी है, ये अफ्रीका में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग देखो उनमें भी है। करीब करीब दुनिया के सभी संस्कृतियों में ये बात है। चाइना में भी है, चाइनीज लोग भी वो करते हैं, वो पितरों के लिए जो जो पसंद था वो सब बनाते हैं कागज में, उसको जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, आप हमको ये चीजें आप दे दीजिए, तो उनसे मांग करते हैं। तो पितृ लोगों के स्मरण में किया जाता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
पितृपक्ष का यही महत्व है कि पितृपक्ष में तुम लोग प्रार्थना करें और जो अपने पूर्वज है उन सबको धन्यवाद दें। ही एक दिन के 15 दिन में कभी भी एक दिन के लिए कर ले लो। जिस दिन अक्सर क्या करते हैं, जिस दिन में उनका शरीर शांत हुआ उस दिन एक श्राद्ध जैसे मनाते हैं, या 15 दिन में किसी भी एक दिन सभी पितरों को याद करके एक दिन या उपवास करते हैं या उनके याद में कुछ भी अच्छा काम करते हैं। बस इतना ही तो करना, प्रार्थना ही करो, ध्यान ही करो, यही बहुत है। ठीक है ना। और सेवा करें। हमारे देश में क्या है, हर त्योहार के साथ सेवा जुड़ी हुई। लोग जनता की सेवा करते हैं, वृद्धों का सेवा करते हैं, महिलाओं को जो चीजें पहुंचाते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, गाय के लिए करते हैं, जानवरों के लिए भी करते हैं। ये सब सेवा प्रकल्प हर त्योहार के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़ा ही है। तो पितृपक्ष में भी ऐसे ही करते हैं। मगर ये काफी है, अच्छा उनका खाना नहीं खाना चाहिए, इसका खाना नहीं खाना चाहिए, पितृपक्ष के दिन दो भोजन फेंक दो, किसी और को मत दो, ये सब रूढ़िवाद है। इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई वैज्ञानिक चीज भी नहीं। तो हमें मुख्य रूप से यही पितृपक्ष पे ध्यान रखते हैं कि कोई गलत काम नहीं करते और पितरों की सम्मान करते हैं और कुछ अच्छा काम करते, सेवा करते हैं। क्यों, इसके बाद तुरंत देव पक्ष आता है, नवरात्रि, और नवरात्रों में तो देवी की पूजा होती है, फिर सारे भगवान साथ में आते हैं। जब दुर्गा जी अकेले तो नहीं आती, महारानी आती है तो पूरे भीड़ लेके आती है, पूरा दरबार, शिव जी भी आए वहां पर, सब नारायण का भी होता, गणपति आते, सबको, सारे देवताओं को एक साथ आराधना करने का वो देव पक्ष है 15 दिन। तो ये बहुत अच्छा है। अपना भारतीय संस्कृति में खास तौर से बारिश के दिन, खेत में कुछ काम तो होता नहीं है उन दिनों में, सब खेत में काम का कोई मतलब ही नहीं है, बारिश का दिन है। अब खाली बैठ के इधर उधर की बात करें, चुगली करें, माता पीटते रहे, उससे बेहतर है ये 1 महीने तुमको ऐसा बिता देते हैं, फिर शरद पूर्णिमा के दिन तो फिर तो बारिश समाप्त हो जाता है, शरद ऋतु समाप्त हो जाती है, फिर अपना काम में लगो, है ना। फिर काम में लगने की आदि नहीं हो तो फिर 15 दिन बाद फिर दिवाली आ गई। अच्छा, दिवाली में तो मनाओ सब मिलजुल के। अब देखो, पूर्वजों ने इतना अच्छा सोच समझ के किया है। दिवाली में लोगों से मिलन ये सब होता है। बारिश के दिनों में कैसे होगा, भैया दूजा बारिश के दिन में आ जाए तो उनके घर जाना है, भाई के घर या बहन के घर जाना है, ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए वो चीज इस शरद ऋतु में नहीं रखा, वर्ष ऋतु में नहीं रखा, इसके बाद ही रखा वो सब। वर्षा समाप्त होने के बाद ही भैया दूजा है, दिवाली माने लेन देन होता ही है, एक दूसरे के घर जाओ सब, तब तक तो बारिश बंद हो जाती। ये चातुर्मास का एक विधान भी इसीलिए ही है। 4 महीने जब बारिश के महीने होते हैं, सन्यासी लोग भी एक ही जगह बैठते हैं, साधु सन्यासी महात्मा एक जगह बैठते हैं, एक ही शहर में, और करते क्या, रोज सत्संग, रोज ज्ञान की बातें सुनाते हैं। तो वही करना है। अब हमें भी यही करना है। ये 15 दिन जो नवरात्रि से शुरू होता है वो देवाराधन का दिन है। अपना कुछ अच्छी बातें सुने,
इसी दुनिया में जो दिमाग हम फंसा के रखते हैं, इससे ऊपर उठ के इससे भी बहुत अगाध विश्व है, उसके ओर अपने मन को लगाने के लिए ये एक अवसर है, ये समझना।